श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी की राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको गेहूं के 4 दाने समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है और 1 लोटा जल है, वो आपको 1 गेहूं का दाना लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है वो अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास शहद है, शहद में आपको 2 लौंग डाल लेनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी वो धीरे धीरे दूर हो जाए। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो,
माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के बाद में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब जो आपने चारों सामग्री ली है ये आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चारों सामग्री लोटे के जल में डाल देनी है। इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी जो भी धन की समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।